वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर हमारी चर्चा जारी है। पिछली दफ़ा आपने सुना भक्ति के वैशिष्ट्य को बताते हुए हमारे पूज्यपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहा कि भक्ति का जो स्वरूप है वो ये कि वो स्वप्रकाश है। उन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी भी हेतु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है। आप सुनते चले आए हैं कि जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं ऐसे भक्ति भी सच्चिदानंदमयी है, और जैसे भगवान भक्त की इंद्रियों में आविर्भूत होते हैं विशुद्ध सत्व प्राप्त इंद्रियों में, ऐसे ही जो भक्ति भी है वो शुद्ध चित्त में अपने से आविर्भूत होती है, किसी की अपेक्षा नहीं है। तो किसी की अपेक्षा नहीं है, इसी बात की व्याख्या हो रही है पिछले कुछ समय से, जहाँ पर श्लोक में बताया गया कि किसी एक विशिष्ट अति भाग्य के कारण किसी को भक्ति मिलती है। तो ये जो अति भाग्य है इसका जब वर्णन किया गया तो बोला गया क्या ये शुभ भाग्य जो उदित हुआ है ये शुभ कर्मों का परिणाम है? यानी किसी ने बहुत सारे पुण्य किए और पुण्य करते करते उसका जो है बहुत अच्छा भाग्य उदित हुआ, तो क्या उसका परिणाम है क्या? तो बोल रहे नहीं, भक्ति के उदित होने का ये कभी कारण नहीं हो सकता कि कोई अच्छे कर्म कर ले, कोई जो है प्याऊ खुलवा दे, विद्यालय खुलवा दे, अनाथालय खुलवा दे तो उसे भक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों से तो सुख प्राप्त होगा, दैहिक सुख,
हो सकता है उच्च लोगों की भी प्राप्ति हो जाए याग यज्ञ आदि करने से, पर भक्ति नहीं प्राप्त होगी, हमने सुना था। तो ये वर्णन भी आया। अच्छा, तो भक्ति फिर जरूर भगवान की कृपा से मिलती है। अगर भगवान की कृपा हो जाती है तो कोई शुभ भाग्य उदित होता होगा। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो भगवान पर विषमता का दोष लगेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। जब उन्हें पता है कि भक्ति के द्वारा ही भाई मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर भक्ति सबको क्यों नहीं प्रदान करते। कोई एक भक्त मिलता है और अनेक अनेक अभक्त नास्तिक मिलते हैं समाज में, तो कोई कोई भक्त मिलता है। अगर ये भगवान की दी हुई वस्तु होती, जैसे कि वो सूर्य की रोशनी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, जैसे वो हवा दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, तो भक्ति भी सभी को दे देते। इसलिए समझ में आया कि भक्ति भगवान डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे। तो बताया गया कि फिर भक्ति कैसे आती है किसी के हृदय में। वो जो अति भाग्य, जो शुभ भाग्य है, वो कैसे उदित हो जाता है। तो बोला गया कि भगवान के जो भक्त हैं ना, उनके हृदय में जो स्थित भक्ति है वही कारण बनती है किसी के हृदय में भक्ति आने की। यानी भक्ति ही भक्ति का कारण है। आपको बताया गया कि भक्त परमहंस होते हैं। जो उच्चतम भक्त हैं वो परमहंस होते हैं। परमहंस भक्त किसी को भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो किसी को अभक्त के रूप में देखते ही नहीं हैं। वो देखते ही नहीं है कि कोई नास्तिक है, वो तो देखते हैं कि सब भगवान के ही विग्रह हैं एक तरीके से, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। चलते फिरते सब लोग, जो नर हैं या पशु पाखी जो भी हैं, सब में भगवान की अवस्थिति है। वो हर जगह भगवान को देखते हैं। इसलिए उनके लिए ये भेद बुद्धि कर पाना बहुत ही असंभव होता है कि कौन भक्त और कौन अभक्त। तो ऐसे भक्त लोग भक्ति नहीं देंगे, तो भक्ति फिर कहाँ से आती है। तो बताया गया शास्त्र में कि भक्ति आती है जो मध्यम किस्म के भक्त हैं उनसे, जिनके पास 4 गुण होते हैं। क्या 4 गुण होते हैं? एक तो ये कि ये जो है भक्तों के प्रति बहुत ही कृपालु होते हैं, मैत्री करते हैं, है ना। भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति मैत्री होती है इनकी। और जो अज्ञ हैं उनके प्रति ये क्या करते हैं? कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति करते हैं, पहला गुण ये भक्त होते हैं। दूसरा, जो भक्त हैं उनसे मित्रता करते हैं। जो अज्ञ है, जो बेचारा जानता नहीं है परंतु भगवान का द्वेषी नहीं है या वैष्णवों से घृणा नहीं करता है, तो उनके प्रति कृपा करते हैं। और जो भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, नास्तिक हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। उनकी निंदा नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के हृदय में जो भक्ति है, यानी ऐसे ही भक्त की कृपा से किसी को भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही भक्त के हृदय में जो भक्ति वास करती हैं वही बनती हैं भक्ति का कारण। आज हम इसके आगे की पीयूष कणा व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जो हमारे प्यारे श्री गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें उपलब्ध कराई है। क्योंकि याद रखिए, हम भक्ति रस की उपलब्धि करना चाहते हैं। रस है ना, रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा रानी, इनका भजन हमें मिले, हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकें, इन्हें प्राप्त कर सकें। लेकिन ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक हम सिद्धांत को ना जान ले। इसीलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि भक्ति सिद्धांत, इसमें कहा गया माधुर्य कादम्बनी, यानी ये सिद्धांत मधुरता से भरपूर हैं। हमें पता लगना चाहिए कि हमें जो भक्ति मिल रही है वो कैसे मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है हमें कि प्रेम तक के जितने भी सोपान हैं, श्रद्धा से शुरू होते हुए प्रेम तक के जितने भी सोपान हैं, उन सब का बहुत ही विशद वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है श्री माधुर्य कादम्बनी में। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना।
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर भक्त की कृपा को ही भक्ति का कारण बोला जाए तो उससे भक्ति की स्वप्रकाशिता की हानि नहीं होती, कि भक्ति स्वप्रकाशित है ना। क्यों? क्योंकि भक्ति ही भक्ति का कारण है। भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण ही भक्ति किसी के अंदर प्रकट हो सकती है। इससे भक्ति की स्वप्रकाशता ही सुसिद्ध होती है कि भक्ति स्वप्रकाश है। तो इस क्षण में जो श्रीपाद हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, उन्होंने शास्त्र प्रमाण के मूल में भक्त कृपा को ही भक्ति का हेतु बताया है। ठीक है, क्योंकि कहा गया था ना कि किसी अति भाग्य की वजह से किसी व्यक्ति में भगवान की सेवा करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये श्लोक था। तो कहा गया कि क्या शुभ कर्मों की वजह से जो भाग्य उत्पन्न होता है उसकी बात हो रही है? तो उत्तर है नहीं, उसी की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि भक्त कृपा के द्वारा, महत कृपा के द्वारा जो भाग्य उदित हुआ है हमारा, है ना, महत कृपा के द्वारा जो हमारा भाग्य उदित हो गया है वही भाग्य अति भाग्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा भाग्य वही है ना जहाँ पर किसी के अंदर भक्ति उदित हो सके। बिना भक्ति के तो भगवान मिलते नहीं हैं। भगवान तो भक्ति के ही वश में रहते हैं। तो ऐसी दुर्लभ भक्ति, जो सुदुर्लभ है भक्ति, एक तो मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है, ऊपर से प्रिया प्रियतम की भक्ति, ये तो अति ही सुदुर्लभ है, बहुत ही सुदुर्लभ है, जो कि ना तो अच्छे कर्मों की वजह से उदित होती है और ना ही भगवान की कृपा से। ये उदित होती है महत कृपा से। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, अगर कोई ये कहे कि आपने ये बात बोल तो दी है, तो भगवान के ये जो भक्त हैं वो भी तो ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान के भक्तों पर भगवान की इच्छा नहीं चलती है, वो भगवान की इच्छा और प्रेरणा से दूर हैं। अपने से उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि भाई इसे भक्ति मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। अगर वो भगवान की इच्छा के अधीन है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ही की कृपा के द्वारा भक्ति मिलती है। अगर ये तर्क कोई करे तो उसका उत्तर हमारे प्यारे गुरुदेव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, भक्त की कृपा के मूल में ईश्वर की प्रेरणा है, ये सही बात है, लेकिन ये नहीं समझना कि भाई उस प्रेरणा से ही महत की कृपा उदित हुई है। क्योंकि व्यक्ति यही सोचता है कि भगवान की प्रेरणा है तो महत कृपा रूपी भाग्य जो है उदित हुआ है, तो भगवान की कृपा पहली बात और फिर महत की कृपा दूसरी बात, है ना। लोग यही सोचते हैं कि अरे भाई भगवान ने कृपा की तभी तो महत की कृपा हुई, वरना महत क्यों कर कृपा करते? भगवान की प्रेरणा हुई होगी महत को कि भाई वो व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे पास और उसे भक्ति रूपी दौलत तुम दे दो, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो भक्ति की स्वप्रकाशता कैसे सिद्ध होगी? ये तो भगवान की कृपा आ गई, पहले तो कृपा होगी उनकी, उसके बाद महत कृपा होगी। तो बोले नहीं, भगवान तो स्वयं ही भक्तों के वश में है है ना। उन्होंने खुद ही भक्तों की वश्यता स्वीकार करी है। भगवान कहते हैं ना कि मैं अस्वतंत्र हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के द्वारा पराधीन हूँ, मैं उनकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ। बताए ना भाई, भक्ति के वश में ही भगवान होते हैं। तो जिसके हृदय में जितनी भक्ति, उसके प्रति भगवान की उतनी ही वश्यता। श्री राधा जी के हृदय में भक्ति का चरम है, महाभाव, और वो भी मादनाख्या महाभाव। तो उसके प्रति तो भगवान की असीम 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 वश्यता है ना। तो जब भगवान ने भक्ति के प्रति वश्यता स्वीकार कर रखी है, वो वश में है, तो उन्होंने क्या किया कि भक्त को ऐसी कृपा शक्ति दे दी कि भाई मेरी इच्छा
या प्रेरणा की कोई अपेक्षा नहीं है, तुम स्वतंत्र रूप से किसी पर कृपा कर सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं हमारे गुरुदेव। उन्होंने कहा कि क्योंकि भक्त के वश में ही है भगवान, तो उन्होंने भक्त को भी स्वतंत्रता दे रखी है कि मेरी इच्छा या मेरी प्रेरणा की कोई अपेक्षा नहीं है, यहाँ तो बस आपकी कृपा चलेगी, महत कृपा चलेगी, महत कृपा चलेगी। भक्त स्वतंत्र भाव से ही विश्व मानव के ऊपर कृपा कर सकते हैं। श्री भगवान अपनी इच्छा से भक्त को इस प्रकार से रखे हुए हैं, उसका महिमा उन्होंने, भक्त की महिमा उन्होंने स्थापित की हुई है। उनका ऐसा उत्कर्ष विधान कर रखा है भगवान ने कि भक्त अपनी इच्छा से किसी पर भी कृपा कर सकते हैं, वहाँ भगवान की इच्छा या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है आगे, है ना। पहले तो हमें भक्ति का स्वरूप समझना होगा कि भक्ति है क्या, भक्ति कैसे स्वप्रकाश, उसके भक्ति का स्वभाव है स्वप्रकाश, और कैसे वो महत कृपा को अपना माध्यम बना करके चलती हैं, है ना। भक्त के हृदय में स्थित भक्ति ही भक्ति का कारण है, किसी के अंदर भक्ति उदित होने का कारण, इसलिए भक्ति स्वप्रकाश है ना। भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है, किसी और चीज़ से उत्पन्न नहीं होती। अगर महत के अंदर भक्ति नहीं होती तो भक्ति ही नहीं होते, है ना। और अगर वो भक्त नहीं होते तो कृपा की बात नहीं होती, फिर वहाँ से भक्ति जो है, वहाँ भक्ति नहीं है तो फिर कैसे होती बात। तो भक्ति है तो उसके कारण ही कहीं और भक्ति संक्रमित हो रही है। तो कह रहे हैं कि अगर महत की कृपा स्वतंत्र नहीं होती और विश्व के मानव, विश्व के जीव ये सोच लेते कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, तो कभी संभव नहीं होता। महत की कृपा के बगैर भगवद कृपा प्राप्त कर पाना कभी भी संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी जानना होगा क्यों नहीं होता। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है आनंदैक घन, उनके अंदर सिर्फ घनीभूत आनंद है, घनीभूत आनंद है, घनीभूत, हम सोच भी नहीं सकते। श्री कृष्ण का समस्त श्री विग्रह आनंदमय है, श्री कृष्ण आनंद है, ठीक है। फिर दूसरी बात, अपाप विद्ध हैं, उन्हें कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, वो पाप क्या होता है वो जानते ही नहीं हैं, अपाप विद्ध, ठीक। तीसरी बात, माया स्पर्श रहित हैं, माया स्पर्श रहित हैं, माया उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। जबकि जीव ठीक इसका उल्टा है, आनंद का अंश है मगर दुख भोगता रहता है, ठीक है। अपाप विद्ध आत्मा का स्वरूप है, भगवान के अंश है, लेकिन पाप करता रहता है, ठीक है ना, माया के वश में होके, और माया स्पर्श से युक्त है, इसीलिए बद्ध है। तो जिस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य में खूब प्रकाश होता है, ठीक है, हम सोचें कि सूर्य में थोड़ा बहुत अंधेरा अगर आ जाए तो क्या ये संभव है? तो उत्तर है नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ अंधकार कैसे हो सकता है? जहाँ प्रकाश है, वहाँ सूर्यदेव में जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार की संभावना नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भगवान परिपूर्ण सुख स्वरूप हैं, परिपूर्ण सुख स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिपूर्ण, वहाँ सुख की अपूर्णता नहीं है, परिपूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण सुख। तो वहाँ पर तमो गुणमय दुख का स्पर्श होना नितांत असंभव है, उन्हें दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। अगर उन्हें दुख स्पर्श कर सकता होता तो वो पूर्णतम सुख स्वरूप नहीं होते, दुख वहां तक नहीं पहुंच सकता, है ना, ये बात समझनी होगी। इसीलिए जीव का कोई भी दुख उनको स्पर्श नहीं कर सकता। अगर कोई जीव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई जीव भक्त नहीं है
है ना, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, और ऐसे ही है एक आम व्यक्ति, और वो भगवान का नाम ले लेके चिल्लाए रोए, हाँ भगवान सुनो, हाँ भगवान सुनो, तुम सुनते नहीं हो, तो बोल रहे हैं कि अरे वो तो परिपूर्णतम सुख स्वरूप है, वो क्या तुम्हारे दुख को क्या जानेंगे, वो माया के स्पर्श से रहित है ना, तो फिर वहाँ तुम्हारी दुखमयी आवाज़ नहीं पहुँच सकती है। भक्त के वशीभूत हैं क्योंकि उसके अंदर भक्ति रूपी धन है, परंतु एक आम आदमी के पास क्या है? एक आम आदमी तो माया में बहे जा रहा है, उसे माया ही पसंद है ना, और इसलिए भगवान को कोसता रहता है। तो यहाँ कहा गया कि देखिए, जीव का कोई भी दुख भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है, और जब तक कि पर दुख चित्त को स्पर्श नहीं करेगा तब तक करुणा उदित नहीं होगी। तो भगवान की करुणा कैसे उदित हो? जब तक कि दुख ही स्पर्श नहीं करेगा, और भगवान को दुख स्पर्श कर नहीं सकता है क्योंकि वो आनंद एक घन मूर्ति है ना, वहाँ आनंद ही आनंद है, वो सुख स्वरूप है, तो दुख आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए परमानंद एक घन श्री भगवान में परिपूर्ण शक्ति है, लेकिन इसके बावजूद बहिर्मुख जीव के प्रति उनकी करुणा सर्वथा असंभव है। ये समझना होगा, है ना। जैसे हम लोग कहते नहीं, अरे दुनिया में इतने कष्ट आ गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सबकी चीख पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। यहाँ सीधी सी बात बोल दी गई है कि पर दुख उनके चित्त को स्पर्श नहीं करता क्योंकि वो सुख स्वरूप है। जैसा कि अंधेरा सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि वो तेज स्वरूप है, ठीक है। तो बहिर्मुख जीव के प्रति उनकी करुणा का उद्रेक नहीं होता है क्योंकि दुख ही स्पर्श नहीं करता। इसलिए जो फॉलन सोल्स हैं, जो पतित जीव हैं, ठीक, जो पतित जीव हैं, उनके उद्धार का एकमात्र उपाय है स्वतंत्र महत कृपा। जो महत कृपा है वो स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। तो एकमात्र उपाय है महत की कृपा, उसके बिना कोई अन्य उपाय नहीं है ना। यद्यपि गुरुदेव कह रहे हैं, यद्यपि साधुगण भी रजो और तमो गुणात्मक, क्योंकि दुख कहाँ से प्रकट होते हैं? दुख जो हमें होते हैं वो हमारे रजोगुण की वजह से और तमोगुण की वजह से हमें मिलते हैं, है ना। रजोगुण में हम कार्य करते हैं, काम वाम सिद्ध नहीं होता तो क्रोध आता है, दुख उत्पन्न होते हैं। तमोगुण में कार्य करते हो तो है ही दुखमय, दुख ही दुख है, अज्ञान स्वयं दुखमय है। तो साधुगण जो हैं वो इस दुख से बहुत दूर हैं, हालांकि क्यों? क्योंकि वो शुद्ध सत्वमय आनंद के राज्य में विचरण करते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक भगवत सेवा, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा कीर्तन, भगवान का स्मरण, सब कुछ भगवान से संबंधित होता है उनका। इसलिए वो विशुद्ध सत्व के राज्य में, है ना, विचरण करते हैं। आनंदमय उनका स्वभाव हो जाता है, भगवान के गुण भी संचारित हो जाते हैं उनके अंदर, तो आनंदित रहते हैं। किंतु तो भी जैसे कोई नींद से जागा हुआ इंसान होता है ना, और वो स्वप्न अवस्था के दुख को स्मरण कर पाता है। भाई हम जानते हैं कि हम सोए, रात को हमने बड़ा ही दुखी स्वप्न देखा, बहुत ही दुख देने वाला स्वप्न, तो हमें पता है वो मिथ्या है, लेकिन तो भी कुछ समय तक उसका असर रहता है। समझ सकते हैं, अरे हमने वो सपना देखा था, याद कर पाता है। इसी तरह से जो साधु लोग हैं, अपने अपने पूर्व जीवन की संसार दुखों की बात स्मरण करके दया से भर करके बहिर्मुख जीवों के प्रति कृपा करने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ गुजर चुका होता है। क्योंकि कितने ही साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत दुख झेले होते हैं संसार में, और वो दुख झेल करके विरक्त हो करके और फिर भगवान के पास आए होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, आनंद का भोग कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान के चरण की सेवा ही आनंद है और कुछ है नहीं आनंद। तो लेकिन तो भी उनको याद रहता है कि पहले मेरे साथ ऐसा था जब मैं भगवान के शरण में नहीं आया था,
क्या क्या हालत थी मेरी, मैं कैसा था, सब याद रहता है। इसीलिए जब वो देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति भी बेचारा ऐसे ही छटपटा रहा है दुखों के वार से, तो उन्हें बहुत दया हो जाती है, उनके हृदय में दया उमड़ आती है, ऐसे जीव के प्रति करुणा उनके हृदय में उमड़ आती है, और तब वो उसके प्रति कृपा कर पाते हैं। इसीलिए ही करुणामय श्री भगवान, देखो ये भी भगवान की कितनी बड़ी करुणा है ना। वो जानते हैं कि भाई मेरे हृदय को तो किसी का दुख स्पर्श करेगा नहीं, जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसका दुख, लेकिन इनका दुख मिटाना है ना, तो इनका दुख कैसे मिटाऊंगा मैं। इनका दुख मिटाने का एक ही तरीका है कि महत को स्वतंत्रता, माने महत कृपा को स्वतंत्रता दे दी जाए कि भाई आप जिसे दुखी देखें उसके ऊपर कृपा कर दो, भक्ति आपसे संचारित हो जाए, है ना। तो करुणामय भगवान विश्व जीवों के प्रति एक करुणा किए कि भाई हमारे प्रति जो उन्मुख होने वाली कृपा है, क्योंकि देखो भाई कितने सारे जीव हैं इस जगत में हैं, सब तो भगवान के भक्त नहीं हैं, कृपा ही नहीं हुई उन पर, महत कृपा नहीं हुई, है ना। और जब तक वो भगवान के उन्मुख नहीं होंगे, भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तब तक कष्ट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उनके शरीरों पर कष्ट नहीं आते हैं, आते हैं, आगे पता चलेगा, लेकिन वो कष्ट जो है भगवान की इच्छा के अनुसार आते हैं कि ठीक है इतना प्रारब्ध भोग कर लो, इस तरह से भोग कर लो, तुम्हारे अंदर दीनता आएगी, तुम्हारे अंदर और हाहाकार मचेगा मुझे पाने के लिए। तो भगवान वहाँ पर जो है भक्त की जीवन को चलाते हैं, क्योंकि भक्त लोग हैं वो आत्मसमर्पण किए रहते हैं, है ना। तो विश्व जीवों को अपने प्रति उन्मुख करने के लिए जो उपयोगी कृपा है वो साधु और महतगण के हृदय में भगवान ने रख दी और उस कृपा को संपूर्ण स्वतंत्र कर दिया। दोनों चीजें हैं। खुद से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भक्ति कर लूँगा, और अगर कोई करता हुआ दिख भी जाए तो गुरुदेव कहते हैं तो समझना होगा कि इस जीवन में अगर उस पर महत कृपा नहीं हुई तो पिछले जीवन में हुई होगी। महत कृपा के बगैर भक्ति मिलना असंभव है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान की करुणा महत कृपा के रूप में जीव के अंदर संक्रमित होती है, स्वतंत्र भाव से नहीं। यानी भगवान डायरेक्टली करुणा नहीं करेंगे, भगवान करेंगे महत कृपा के माध्यम से ही। पहले महत उसके बाद भगवान, है ना। ये बहुत बड़ी बात हमें पता चली। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, गुरुदेव हमारे बड़े प्यारे हैं, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने श्लोक कहा उसकी टीका करते हैं, उसके बाद खुद ही एक प्रश्न उठा लेते हैं कि यहाँ अगर कोई ये प्रश्न करे तो इसका उत्तर ये है, वो प्रश्न करे तो इसका उत्तर ये है, ताकि व्यक्ति एकदम अच्छी तरह से समझ जाए, कहीं कोई संशय ना रहे। सारे संशय बाबा स्वयं ही उठा लेते हैं और उसका निदान स्वयं ही कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रश्न हो सकता है कि भगवान तो अंतर्यामी है, ठीक, और अंतर्यामी रूप में वो सबकी प्रेरणा या अंदर की जो इंद्रियां हैं और बाहर की जो इंद्रियां हैं उसकी चालना शक्ति, कि वो इंद्रियां संचालित हो सके, वो शक्ति भगवान देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भाई सबके हृदय में मैं रहता हूँ, इसीलिए सबकी जो इंद्रियों की कार्य शक्ति है वो मेरे द्वारा ही आती है। तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यानी अंतर्यामी श्री भगवान सब जीवों के हृदय में अवस्थान करके उन्हें जो है विविध कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। और यंत्र पे जैसे कोई व्यक्ति चढ़ा हो, जैसे यंत्र के ऊपर कोई चढ़ा हो और उसको कोई चला दे, तो आदमी खुद नहीं चला रहा, जैसे झूले पर कोई बैठा है और उसको चलाने वाला कोई और है, हमें लग रहा है कि हम झूला झूल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर के लोकों में जा रहे हैं नीचे के लोकों में जा रहे हैं, विभिन्न कार्य कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने कहा कि ये सब यंत्र में आरूढ़ हैं और मेरी शक्ति से कार्य चल रहा है ना। भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं अंतर्यामी रूप में। तो कहा गया
कि भाई जब वो यंत्र पर आरूढ़ व्यक्ति की तरह उनको परिचालित करते हैं, तो क्या भक्तों के कार्य के ऊपर उस ईश्वर का कोई भी नियंत्रण नहीं? क्या भक्त पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया? भगवान बिल्कुल अलग हो गए क्या? जब सबके हृदय में भगवान है तो भक्त के हृदय में भी भगवान है ना? तो अच्छा प्रश्न उठाया बाबा ने। तो इसके उत्तर में बोला जा रहा है कि देखिए, भक्तगण अपनी किस्मत से, जो उनका नसीब है, जो उनकी किस्मत है, जो उनका भाग्य है, उससे अर्जित बाहर इंद्रिय व्यापार में, ये जो बाहर की इंद्रियां हैं, इसके मामले में भगवान की कृपा शक्ति, प्रकाश आदि विषय में हालांकि भगवान की नियंत्रण शक्ति मात्र रहती है, अर्थात भगवान से ही प्राप्त शक्ति का यथा योग्य नियमन करने की शक्ति भगवान की ही है। भक्त की इस विषय में संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है, तथापि अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह ही उनमें दृष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान अंतर्यामी है ना, ठीक है, और जो बहिर्मुख जीव हैं वो जिन कर्मों का भोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई कर्म करेगा तो उसका फल तो मिलेगा ही, बिना फल के तो कोई कर्म होता ही नहीं। कर्म करते ही एक फल जुड़ जाता है कि भाई ये फल मिलेगा ही, ठीक है। तो बहिर्मुख जीव को जो उनके कर्मों का फल मिलता है वो उनके भाग्य से मिलता रहता है। भगवान प्रेरित करते रहते हैं, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, और अपनी शक्ति देकर उन्हें सचल और सक्रिय रखते हैं। लेकिन भक्तों का जो इंद्रियों का नियंत्रण है वो इस प्रकार से नहीं करते भगवान। जैसे कि नास्तिक अभक्त लोग अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं, सुख दुख ये वो सारा कुछ, भक्तों को इस प्रकार से भोगना नहीं पड़ता है। तो किस प्रकार से भोगना पड़ता है? हम तो देखते हैं कि भक्तों के शरीर पर भी समस्या आती है, हम तो देखते हैं कि उन्हें भी कई बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो ये किस प्रकार से अंतर्यामी भगवान करते हैं, डिफरेंस क्या है ना, पार्थक्य क्या है? तो भक्तगण सोचते हैं, क्योंकि भक्तगण बड़े दीन होते हैं, तो भक्त सोचते हैं हाँ हाँ मेरा कर्म कटा, मुझे दुख मिला, तो ये तो मेरे प्रारब्ध में ही लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था, है ना, ये मेरे साथ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अगर ये नहीं होता तो ना जाने क्या भोगना पड़ता। भगवान अच्छा किया, मेरे कर्मों को तुमने भुगवा दिया, नहीं तो पता नहीं मैं किस रूप में भोग रहा होता, कहाँ कहाँ जाना पड़ता, नरक आदि जाना पड़ता, क्या होता क्या नहीं। वो दीन भक्त बेचारे सोचते रहते हैं। लेकिन असलियत में गुरुदेव कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, कि भक्तगण प्रारब्ध कर्मों के अधीन नहीं रहते। सिंपल सी बात। जैसे कि एक आम आदमी प्रारब्ध कर्मों के अधीन रहता है, भाई तुमने जो किया वो भोगोगे, अच्छा किया अच्छा भोगोगे, बुरा किया बुरा भोगोगे, है ना। पर जब वो भोग रहे हैं तो वो हाँ कृष्ण कह के रो नहीं रहे हैं। जब वो भोग रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे प्रभु आपका विस्मरण ना हो एक पल के लिए भी, अपने चरणों की छाया से दूर मत रखना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो तो हाँ माँ मर गया मैं, हाय क्या हुआ, अरे, इस तरह से रो रहे हैं, ठीक है। लेकिन भक्त का रुदन ऐसा नहीं है? उनका सुख और दुख प्रारब्ध कर्मों के अधीन नहीं है। तो कैसे है? भगवान माने गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे गुरु भगवान, कि भक्ति की पुष्टि के लिए अनुकूल भाव से ही भगवान की इच्छा क्रम से ही उन्हें सुख दुख मिलते हैं। मतलब हर दुख के पीछे भक्त की भक्ति और पुष्ट हो जाती है, वो और हाहाकार मचाता है और रोता है, हाँ 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 मैंने ये कर्म किया, प्रभु आपको भूला ना, इसीलिए तो ये हुआ। देखिए इसमें एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है। ठाकुर हरिदास थे, तो हरिदास ठाकुर प्रतिदिन भगवान का नाम लेते थे 3 लाख बार, उच्च स्वर में भी लेते थे और मन में भी लेते थे, गान भी करते थे, उपांशु जप भी, सब कुछ सब तरीके से 22 घंटे तकरीबन भगवान का नाम संकीर्तन करते थे।
तो यवन राजा ने उन्हें बुलाया, नवाब ने, है ना, और उसने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तुम जो है मतलब यमन होकर के भी और हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि ये तो भगवान की प्रेरणा से ही है, भगवान भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं है। जो भगवान आपको ये समझा रहे हैं कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, वही भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं भगवान का नाम इस तरह से लूँ, है ना, और भगवान एक ही है। लेकिन वो नहीं माना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अगर आप मुझे खंड खंड भी कर देंगे तो भी मैं अपनी ज़ुबान से हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो उनको सज़ा दी गई कि जाओ 22 बाज़ार में कोड़े खाओ। तो उनके साथ ये हुआ। तो जो कोड़े मार रहे थे उन्होंने कहा भाई तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, नहीं तो राजा हमें मार डालेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लो मेरे प्राण निकल जाते हैं। और इस तरह करके गंगा जी में उनको बहा दिया गया। बाद में वो फिर चले आए और फिर उसके बाद हरि नाम करने लगे। तो नवाब साहब एकदम जो है बड़े ही सचेत हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत ऊंचे फ़कीर मालूम होते हैं। गए, माफ़ी मांगा, है ना। देखिए कितने प्यारे हैं हरिदास ठाकुर जी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मुझे सज़ा मिली ना, ये सज़ा मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने भगवान के बारे में निंदा सुन ली, मैंने भगवान की निंदा सुन ली, इसलिए ये मुझे सज़ा मिली। ये तो बहुत छोटी सी सज़ा थी, वस्तुतः जीने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि मैंने भगवत निंदा सुन ली। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी, है ना। ये बात नहीं थी कि भगवान की निंदा सुन ली तो फिर इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, नहीं। लेकिन उनकी भक्ति और पुष्ट हो रही है। उन्होंने भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं किया कि प्रभु मैं तो आपका नाम ले रहा था, आपका नाम ले रहा था तो आपको मुझे बचाना चाहिए था, इतनी बड़ी सज़ा दिला दी कि 22 बाज़ारों में अपमान, कोड़े सब कुछ सहने पड़े मुझे। नहीं, उससे उनकी भक्ति और पुष्ट हुई और उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने ठाकुर की, मैंने अपने हरिनाम की निंदा सुन ली, इसलिए ये हुआ, है ना। तो भक्ति पुष्टि के अनुकूल भाव, कि भक्ति पुष्टि का अनुकूल भाव देखो कैसे कैसे होता है। दुख सह के भी होता है ना, और दुख सहकर ही ज़्यादातर होता है। अगर किसी के ऊपर मन पर कोई दुख टूट पड़ा, शरीर पर, माने मन पर दुख टूटेगा तो आदि और शरीर पर दुख टूटेगा तो व्याधि, लेकिन वो प्रारब्ध जनित नहीं है। यहाँ बोल दिया गया है ये भगवान की इच्छा से है कि भाई तुम ये झेल लो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम बेरोक टोक भजन कर पाओगे, श्री विग्रह सेवा कर पाओगे, परिक्रमा कर पाओगे, तुलसी सेवा कर पाओगे। तुम्हारे भजन के बीच में अब कोई बाधा नहीं है कि तुम जो है जा कर के अभिषेक नहीं कर सकते। लोगों को बोलते हो कि आप जरा अभिषेक कर लो हमारे ठाकुर जी का, या हमारे ठाकुर जी आप रख लो, हम इतने समय तक नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीज़ है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं सह सकता, ये दूरी, मैं चाहता हूँ और निकट आओ, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा ये दुख सह लो, इससे कुछ और भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और तुम हमारे पास और आओगे। तो भक्ति पुष्ट हुई कि नहीं, भक्ति पुष्ट हुई। और जब तक जो है व्यक्ति दुख सह रहा है, कष्ट सह रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, या वो सोचता है कि अरे मैं तो बैठ के भजन नहीं कर पा रही इतने समय तक, मैं तो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के भगवान का अगर स्मरण करती तो कितना अच्छा होता, हाँ मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरा तो सब, वो बार बार याद करके रोता रहता है। तो भक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसकी दीनता बढ़ी, उसका हाहाकार बढ़ा। उससे पहले तो बस वो आनंद ले रहा था कि भाई ठीक है, ठाकुर जी को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वहाँ कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ दर्शन किए, ठीक। लेकिन हाहाकार तो नहीं था, हाहाकार बढ़ा कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि यही हाहाकार तो मुझे देखना है तुम्हारे अंदर, है ना, उसके बगैर भक्ति पुष्ट नहीं होगी। तो भक्तों को जो दुख झेलने पड़ते हैं वो उनके प्रारब्ध कर्माधीन नहीं है, उनके सुख और उनके दुख। सुख भी है, सुख भी दे देते हैं कई बार भगवान, ढेर सारा सुख दे देते हैं। देखो सुख मिल गया, ढेर सारा सुख मिल गया, अब देखो क्या हालत होती है। सुख के चाप में जब वो देखता है कि मैं तो ठाकुर जी से दूर हो गया, इतना सुख मिल गया, मैं तो ठाकुर जी को की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सुख मिल गया,
मैं तो विलासिता में कहाँ डूब गया। जब थोड़े समय बाद देखता है कि इतना समय निकल गया और भजन तो हुआ नहीं, मैं तो सुख ही भोगता रहा इस जड़ शरीर का सुख, तो वो रोना शुरू कर देता है कि प्रभु ये क्या सुख दे दिया। सुदामा जी जैसे भगवान ने खूब उनको महल, 2 महलें सब कुछ दे दिए, बहुत गरीब थे, लेकिन वो रोना शुरू कर दिए। ध्रुव जी जैसे, ध्रुव जी गए तो इसलिए थे कि मेरे को जो है अखंड राज्य पद मिल जाए, मुझे ऐसा राज्य मिले जैसा हमारे पूर्वजों को भी नहीं मिला। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ना ना, ये सब तो कांच मांग लिया मैंने, आप तो स्वयं हीरा हो, आपको छोड़ करके कौन मूर्ख है जो कांच चाहेगा। नहीं 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 नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा थी ना, इच्छा पूर्ण करने दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ध्रुव इतना छोटा बालक होकर के गया, इतने महीने तपस्या भी की और भगवान ने तो कुछ दिया नहीं, मुझे देने दो। ठीक है, तो तुम ये ले लो, साथ में मैं देता हूँ तुमको ये वर भी कि तुम्हारी मेरे अंदर भक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो फिर ध्रुव जी का जो क्रंदन है वो वाकई रोंगटे खड़ा कर देता है। वो बोलते हैं कि मैं छला गया, मैं ठगा गया, भगवान चले गए, मुझे ये सब क्या मिल गया, माया मिल गई, मुझे ये सब नहीं चाहिए थी। प्रहलाद जी का यही है, प्रहलाद जी को बोल दिया गया कि अब आप राज्य करो इतने समय तक, प्रहलाद जी रो रहे हैं। महाराज प्रियव्रत की यही कथा है। महाराज प्रियव्रत सिर्फ भजन करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ब्याह नहीं करना चाहते हैं, राज्य नहीं करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आए, देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, सबने कहा भाई ब्याह करो, आपको ये पृथ्वी का राज्य संभालना होगा, कोई योग्य शासक नहीं है, आप ही को करना होगा। माननी पड़ी उन्हें बात, लेकिन वो हाहाकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, उनका भजन और बढ़ रहा है। अंत में क्या बोल रहे हैं कि मैं तो वनिताओं का क्रीड़ा मृग बन करके रह गया, प्रभु आपसे दूर हो गया, क्रंदन शुरू हो गया। महाराज भरत का क्या हुआ, यही हुआ। महाराज भरत जो सब कुछ भूल पाए हैं जी, सब कुछ भूल पाए, अपना राज्य मलवत त्याग दिया, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, अपने संपूर्ण निधि को त्याग दिया, संपत्ति को त्याग दिया। उनकी हालत क्या हुई, एक देखिए उनकी जो ये हालत हुई ये भी भगवत इच्छा से हुई। जो सब कुछ त्याग सकता है वो एक छोटे से मृग के बच्चे में थोड़ी ना आसक्त होगा, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो। भक्तों पर मैंने कहा ना, भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं चलता। उनका सुख हो, उनका दुख हो, उनके पाप हो, उनके पुण्य हो, सब भगवत इच्छा के अधीन है। क्योंकि जब उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया तब फिर भगवान की चलेगी। व्यक्ति सोचता है हाय ये मुझसे हो गया, वो रोता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो रोता रहेगा। भगवान को यही आंसू देखना है, रो तुम रो, है ना, ये और निकट ले आएगी मुझे, मेरे और निकट ले आएगी। तो महाराज भरत भला कहाँ वो मृग शिशु के चक्कर में फंसने वाले थे, लेकिन ऐसा फंसे कि वो मृग शिशु बड़ा हो गया और चला गया अपने झुंड में वापस, और वो चंद्रमा में भी उसी को ही देख रहे हैं कि वो देखो चंद्रमा में वो जो आकृति है, कहीं मेरा वो जो है छौना, मृग छौना वहीं तो नहीं है। सोचिए ये जो आसक्ति है, ये जो आसक्ति है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई कि वो मतलब इस हद तक उत्पन्न हो गई कि वर्णन आता है कि वो भगवान की परिचर्या भूल गए। उनके लिए तुलसी चयन, उनकी सेवा, उनका सब कुछ भूल गए, बस मृग 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 कहाँ चला गया। तो ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो। उनकी भक्ति गुप्त रही, राजा रघुगण का भी उद्धार कराना था और ये भी दिखाना था कि देखो इन्हें मृग योनि मिली, देख लो। अरे भगवान भाई अपने लोगों के द्वारा ही तो शिक्षा देते हैं, अपने लोगों के द्वारा शिक्षा देते हैं। श्रीमन महाप्रभु को जब ये दिखाना था कि भाई जो सन्यासी हैं उन्हें स्त्रियों से बात नहीं करनी, तो उन्होंने अपने गण छोटा हरिदास, जो छोटे हरिदास थे, उनके माध्यम से शिक्षा दी कि भाई ठीक है तुम ये चावल क्यों लाए, आज से मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इतने करुणामय गौर भगवान की जो जगाई मधाई को हर पाप के लिए माफ़ कर दिए, वो अपने भक्त छोटा हरिदास, वो जो कि एक बुढ़िया से चावल लेकर के आए थे कि ठीक है भगवान के लिए बनाया जाए पुष्पान्न, उनको ये सज़ा दे दी गई कि, और भगवान महाप्रभु ने नहीं देखा उनका मुख, है ना। तो अपने लोगों से ही भगवान शिक्षा दिलाते हैं, लोक शिक्षा। तो लोक शिक्षा के लिए देखिए ये क्या किया,
महाराज भरत का अगर हम सोचें कि वो मृग बन गए और मृग योनि में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपनी पिछली योनि याद रही कि मैं ये कर्म करके आया था, अब मैं बाकी मृग के झुंड के साथ नहीं मिलूंगा, और वहाँ जाते जहाँ हरी चर्चा होती और भगवान का नाम लेकर के उन्होंने मृग योनि छोड़ी, जड़ भरत बन गए। जड़ भरत बन करके और ऊंची भक्ति, अब तो मैं किसी से ही बात नहीं करूंगा, अब तो गूंगे बहरे की तरह रहूंगा, पागल की तरह रहूंगा। जड़ भरत, जड़ भरत, जड़त्व को प्राप्त कर लिया एक तरीके से। इतने महाभागवत, समझ रहे? तो किसी जीव को अपने और पास लाने के लिए, लोक शिक्षा दिलवाने के लिए भगवान के बड़े कायदे हैं, बहुत कुछ करते हैं वो। ये समझने का जो है मतलब समझने की शक्ति होनी चाहिए गुरु कृपा से, तो बात समझ आती है। इसीलिए गुरुदेव ने जब ये बात कह दी कि भाई भक्तों के साथ जो भी सुख दुख पाप पुण्य है वो प्रारब्ध कर्माधीन नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा से है। सुख दुख जितना कुछ भी है वो उनकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, है ना, अनुकूल भाव से, भगवत इच्छा के क्रम से ही होता है। इस विषय में भगवान की जो करुणा शक्ति है भक्त की इंद्रियों में वो प्रकाशित होती है और उसके नियंता भगवान ही है। इस विषय में भक्त की संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है कि कोई सोचे कि मैं नहीं करूं। अब महाराज भरत ये सोच सकते थे कि मैं मृग शिशु के चक्कर में ना पड़ूं, लेकिन वो कहाँ सोच पाए, वो भगवान की इच्छा ऐसी बलवती थी। अब महाराज परीक्षित को देख लो, महाराज परीक्षित ने कभी किसी को पूरे समय कभी किसी को उल्टे शब्द नहीं कहे होंगे, कभी नहीं कहे। भगवान के परम भक्त और श्री कृष्ण की तो उनके पूरे परिवार पर संपूर्ण कृपा। महाभागवत महाराज परीक्षित कि जिनसे कली डर गया कि हाँ ठीक है, आप जब तक हैं तब तक जहाँ आप कहेंगे सिमटने के लिए मैं उतना ही सिमटा रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे महाराज परीक्षित वो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए, क्रोध के वश में आ गए, क्रोधित हो गए कि मुझे प्यास लगी है, तुम क्या यहाँ जड़ की तरह बैठे हो, मुझे पानी नहीं दे रहे। पास ही में नदी बहती है, पास में ही नदी है, लेकिन ईश्वर की इच्छा इतनी बलवान है कि उनकी इंद्रियों पर काबिज हो गई, उनकी इंद्रियों पर हावी हो गई। भगवान की इच्छा ऐसी हावी हुई कि वो अपना आपा खो बैठे और ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। फिर क्या होना था? फिर तो ईश्वर की इच्छा कि अब तुम्हें श्राप मिलेगा, है। 7 दिन के अंदर परम रसमयी श्रीमद् भागवतम संपूर्ण विश्व मानव के लिए उपलब्ध होगी। सुखदेव गोस्वामी जी इसका उद्घाटन करेंगे, सुखदेव गोस्वामी जी इसका वाचन करेंगे, उनकी जो श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसका प्रचार होगा। सोचो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान की इच्छा से क्या क्या नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी भक्त का कैसा भी आचरण देखें अगर आप, तो कृपया किसी भी प्रकार की टिप्पणी को करने से बचें, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, उनकी भक्ति पुष्ट करने के लिए होता है, अनुकूल भाव से होता है। हम नहीं समझ पाते हैं, हमें लगता है महाराज परीक्षित को गुस्सा आ गया, देखो राजा का रजोगुण नहीं गया, हमने कमेंट कर दिया तो अपराधी बन जाएंगे। महाराज भरत पे कमेंट कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर कितने ही भक्त हैं, उनके ना जाने कितने ही प्रकार के आचरण और क्या क्या होंगे। हम क्या जाने कि हृदय में क्या खेलता है, ठाकुर जी किस प्रकार से उन्हें चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ बता दिया उनकी इंद्रियों की नियंता भगवान ही है ना भाई। महाराज परीक्षित क्रोध में आ गए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया, ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, उनकी इंद्रियां वो चला रहे हैं, उनकी बुद्धि वो चला रहे हैं। तो इसीलिए इस विषय में भक्तों की संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है। तब अन्य जीवों के प्रति करुणा वितरण के मामले में श्री भगवान कृपा शक्ति संचार करके भक्त को उस प्रकार की संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान किए हुए हैं कि भाई अन्य जीवों पर तो करुणा आप ही करेंगे, यहाँ मैं बीच में दखल नहीं दे सकता। आपके साथ जो कुछ अच्छा बुरा होने वाला है वहाँ मैं हूँ, मैं देखूंगा कि ऐसे करूंगा कि मेरे निकट और आ जाओ, जल्दी प्राप्त करो मुझे। लेकिन दूसरे व्यक्ति पर कृपा करनी है, कब करनी है, नहीं करनी, वो आप देखो, ये मेरा मामला नहीं है। ये भगवान जो है कहते हैं। जिस प्रकार श्री गीता शास्त्र में भगवान ने श्रीमुख से बोला, मेरे कृपा से मेरे भक्तगण मुझ में पूर्ण रूपेण स्थित
होकर पराशांति प्राप्त करते हैं, है ना। पराशांति, पराशांति सिर्फ मुझ में ही है, अगर मुझ में अवस्थित हो जाओगे तो मिलेगी। इसका यहाँ पर जो प्रसाद या कृपा की बात है, तो बोला कि ये जो कृपा शक्ति मैं देता हूँ, मतलब कृपा शक्ति दी हुई है ना, महत के अंदर कृपा शक्ति दी हुई है भगवान ने, वो मैंने कृपा शक्ति दी है, यही मेरा अनुग्रह है, यही मेरा अनुग्रह है। करुणा क्या है कि भाई मैंने इनके अंदर, इस महत के अंदर कृपा शक्ति रख दी, ये भंडारी है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मत आओ। मेरे प्रति उन्मुख होना है तो महत के पास जाओ, डायरेक्टली आप हो नहीं सकते, कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये थी हमारी आज की श्री माधुर्य कादम्बरी पर व्याख्या। ये व्याख्या आज यहीं विश्राम लेती है। अगली दफ़ा हम अगले श्लोक की पीयूष कणा व्याख्या पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।